दोस्तों जब भी राजस्थान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दाल बाटी का। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे गांव में लेके चलते हैं जहाँ बहुत ही ट्रेडिशनल और देसी तरीके से गोबर पर बाटियां बनाई जाती है। तो राजस्थानी बाटी बनने की शुरुआत होती है लाल गेहूं के आटे से। सबसे पहले कारीगर एक बड़े से पतीले में आटा लेता है और उसमें नमक मिलाने के बाद लगातार उसे गूंथता है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये आटा नॉर्मल आटों से काफी मोटा होता है, इसलिए इनकी बाटियों का वजन भी लगभग 100 से 125 ग्राम होता है। आटा गूंदने के बाद अब बारी आती है उसकी लोइयां बनाने की, और यही लोइयां आगे चलकर बाटी बनती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से कारीगर लगातार आटे की लोइयां तैयार कर रहे हैं, और एक बार में यहाँ पर लगभग 500 से 600 लोइयां इसी तरीके से तैयार की जाती है। जहाँ एक तरफ 2 से 3 कारीगर लोइयां तैयार करते हैं, तो वहीं अब बारी आती है चूल्हा तैयार करने की। दोस्तों आपने बाटियों को गैस पर जमीनी चूल्हे पर पकते हुए देखा होगा, पर यहाँ पर बाटियां एक लोहे के ठेले पर पकाई जाती है जिसको चूल्हे की शेप दी गई है। तो चूल्हा रेडी करने के लिए कारीगर सबसे पहले गाय और भैंस के देसी गोबर तैयार करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से कारीगर लगातार सूखे गोबर को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं। जब सारे गोबर एक साथ इकट्ठे कर लिए जाते हैं तब बारी आती है आग लगाने की, यानी चूल्हा जलाने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि चूल्हा पूरी तरीके से जल उठा है, पर अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाटियां सेकी जाएगी तो ऐसा नहीं है। बाटियां इसके बाद सेकी जाएगी इसकी राख पर। जैसे ही गोबर की राख इकट्ठी हो जाती है तो कारीगर बाटियां लेकर आते हैं और उसको उसी राख पर बारी बारी से रखते हैं ताकि उसकी ढंग से सिकाई हो सके। लगभग 1 घंटे बाद इनको वापस उसी चूल्हे से निकाला जाता है और टेबल पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, और साथ ही साथ ब्लोअर से इनकी सफाई भी की जाती है। अगर अब आपको लग रहा है कि हमारी बाटियां बनके तैयार हो गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी इसको दोबारा सिकाई की जाएगी, क्योंकि पहली सिकाई इसकी बाहरी सरफेस की होती है। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये लाल गेहूं के मोटे आटे की बाटियां होती है जो बिना 2-3 सिकाई के बनती ही नहीं है। दूसरी सिकाई करने के लिए कारीगर वापस गर्म राख को फावड़े की मदद से एक जगह चूल्हे पर इकट्ठा करता है और फिर उस पर गर्म बाटियां जमाता है, और इस बार बाटियां एक के ऊपर एक जमाई जाएगी ताकि सभी बाटियों को तरीके से आंच मिले और सिकाई ढंग से हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक बार बाटियां जमाने के बाद उसको पूरी तरीके से राख से ढक दिया गया है, फिर उसी राख के ऊपर दोबारा बाटियां जमाई गई है और फिर उसे भी उसी राख से ढक दिया गया है। लगभग आधे घंटे बाद जब बाटियां पूरी तरीके से सिक जाती है तो उनमें 2 बाटियों को चूरा करके घी लगाकर गाय को भोग लगाने के लिए निकालते हैं, और बाकी की बाटियों को एक बड़ी सी पराती में इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पर ब्लोअर के जरिए मिट्टी की राख हटाई जाती है। जहाँ एक तरफ चूल्हे की बाटियां सिक रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ लहसुन की चटनी और दाल तैयार हो रही होती है। खमा गणिसा। अंकल आपने बाटी तो दिखा दी किस तरह से बनती है, अब उसकी प्लेट ला के दिखाई क्या क्या आ गया। दाल बाटी है, चूरमा है, पापड़, छाछ। अच्छा, और ये बाटी देखिए आपको इसको पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। अंकल तोड़ते क्यों है पहले ये बताइए। मतलब ग्राहक को आसानी हो बस। ये देखिए, और दाल कौन सी होती है अपने पास। चना और मूंग की। चना और मूंग की तड़का लगा के। हाँ। और राजस्थान में कई जगह देखा मैंने उड़द की दाल भी यूज करते हैं। नहीं, हमारे जोधपुर में तो आपको विशेषकर मूंग चना की मिलेगी। मूंग चना की मिलेगी, और ये देखिए इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, और चूरमा अपने पास लड्डू की फॉर्म में होता है। हाँ, ये रहा लड्डू तैयार है। और इसके ऊपर डाला जाएगा घी, देसी घी। ये देखिए। तो भाई साहब पूरी प्लेट लग चुकी है, और आप देखिए ये क्रश की हुई बाटी है जिसपे मैंने बताया कि घी डाला गया उसमें, और घी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और ये देखिए ये असली चीज़, ज़रा जूम करिए। ये है मिक्स दाल मूंग और चने की, उसके अलावा प्याज मिल जाएगा, चूरमा आप अलग से ले सकते हैं, इसमें छाछ है और ये पापड़ है। प्रॉपर देसी जो कहते हैं ना खाना, दाल बाटी चूरमा, वही टेस्ट आपको देखने को मिलेगा।